गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात आजकल प्रतिभा की चल रही है। प्रतिभा चेतना की क्रियाशीलता को कहते हैं। व्यक्ति के अंतराल में अनंत विशिष्टताएं छुपी हुई हैं। जैसे सारी धरती का वैभव धरती के अंदर छुपा हुआ है, वैसे ही सारी विशेषताएं हमारे अंदर छुपी हुई हैं। धरती के अंदर पानी छुपा हुआ है, पर कुआं खोदकर नलकूप लगाकर उसको निकाला जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा धरती में जब खोदते हुए चले जाते हैं, एक पक्की परत आती है, कंक्रीट की परत आती है। जब उसको तोड़ते हैं तो दबाव के साथ, एक प्रेशर के साथ अंदर से पानी निकलता है। अंदर से पानी निकलता है। उस परत के नीचे उसका दबाव है। जब तक वो परत नहीं टूटती है, तब तक वो शक्ति उस परत के नीचे दबी रहती है और सोई रहती है। व्यक्ति के ऊपर उसका दबाव देखिए। लोभ का दबाव, भोग विलास कामना का दबाव। अच्छा, मैं ज्यादा लंबी बात ना कह करके एक बात कहना चाहूंगा। एक बात मानते हैं कि इस तन के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस तन के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है? अगर मानते हैं तो फिर एक बात और जानने की आवश्यकता है। जब तक निकृष्ट विचार, योगेश देखो बेटा, जब तक निकृष्ट विचार हमारी चेतना पर छा रहे हैं, गलत सोच आ रही है, तो क्या तब तक ईश्वर प्रकट हो जाएगा? हां शकुंतला, देखो सच्चाई को देखो। अच्छा, एक सच्चाई को और देखिए। वो सच्चाई ये देखिए
बड़े गहरे से देखेंगे और समझेंगे। जब कोई भी विषय, इंद्रियों का विषय जगता है तो मन और इंद्रियां दोनों मिलकर के काम करती हैं कि नहीं करती हैं? हाँ योगेश, यही मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा जरा देखो योगेश, महसूस करो, शकुंतला महसूस करो। जब तक आपके अंदर आत्मीय भाव नहीं जगेगा, देखिए तो मैं जगने की बात कह रहा हूं, प्रतिभा जागरण तो बहुत आगे की बात है। जब तक आत्मीय भाव नहीं जगेगा तब तक प्रतिभा का जागरण नहीं होगा। करके देख लीजिए आप। अच्छा एक बात देखिए, एक गलत काम करने के लिए, अपनी केवल एक मानसिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए आदमी कितना धन, समय और जीवन उनको बर्बाद करता है। और कैसी बेअक्ली आदमी के ऊपर होती है। आत्मसम्मान, धन दौलत और जीवन रूपी संपदा को इसी कार्य में लगाता रहता है। बेटा यहां एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा, हमारी चेतना पर एक शक्ति और काम करती है जिसको हम अपना अहम कहते हैं। पर सच को जानना, हमें रिश्वत लेने का मौका नहीं मिला, ऐसा पद नहीं मिला जिस पर रिश्वत ले लेते और हम अपने आप को चरित्रवान कहें। परंतु यदि लोभ हमारे अंदर है तो हमें जैसा मौका मिलता हम उस काम को जरूर करते। बोलो बेटा, मेरा आशय आपको साफ हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमारी चेतना में दोष दुर्गुण है तो हम इसलिए पवित्र नहीं है कि हमने गलत काम नहीं किया, परंतु विचार में है तो हमारे अंदर वो कमी है। ज्यादातर हम में से इसी पर सब्र करते रहते हैं, दूसरों को देख करके कि ये तो इतने गंदे काम करते हैं पर मैंने नहीं किया। ये केवल हमारा अहम है। गंदगी उसके पीछे छुपी है जो विचार में प्रकट है। बेटा मैं ये कह रहा हूं, जो विचार में आता है। बेटी यही बात कह रहा हूं ललिता, ठीक से देख लीजिए। मैं कह रहा हूं हमने लोभ नहीं किया, नहीं मिला मौका, परंतु हमारे अंदर लोभ का विचार है या नहीं है? किया नहीं पर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गिरना कितना आसान है
अपने स्तर को, आत्मिक स्तर को गिराना कितना आसान है, परंतु उठाने के लिए सोच करके देखिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है। बेटा, लकड़ी का स्वभाव है पानी के ऊपर तैरना। बोलिए, लकड़ी का स्वभाव है पानी के ऊपर तैरना। पर लकड़ी के साथ यदि बोझ बांध दिया जाए, यदि लकड़ी के साथ बोझ बांध दिया जाए तो वो बोझ लकड़ी को लेकर के डूब जाएगा। वैज्ञानिक रूप से प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करना और जीवन के अंदर उनको व्यवहार में लाना, अच्छा जरा एक बात देखो, क्या तुम सही और गलत को नहीं जानते? क्या सही है और क्या गलत है आप नहीं जानते? अगर आपको जानकारी है और समझ भी है तो फिर उस रास्ते पर चलते क्यों नहीं? उस रास्ते पर चलते क्यों नहीं? निर्माता तो आप ही हैं, निर्माता तो आप ही हैं, निर्माण आपके ही अधीन है। ए बेटा, एक बार गंदा विचार आया, नहीं जो भी विचार, गंदा मत कहिए, जो भी विचार आपके अंदर आता है और आपकी आंतरिक चेतना उससे लगाव को करती है तो उस काम को आप रोक नहीं सकते। सच ये है कि लगाव आपका कहां है, आपका लगाव किस चीज में है, चेतना को किससे लगाव है, वो चीज क्रियाशील होगी। समाज की संरचना करने के लिए शासन की आवश्यकता पड़ती है। समाज की संरचना करने के लिए और उसे यथावत चलाते रहने के लिए शासन की आवश्यकता पड़ती है। परंतु सच को देखिए, हम शरीर से संविधान के अधीन हैं। अधीनता कह रहा हूं, और संविधान किसी पर तरस नहीं खाता। ऐसे ही हम जैसे शासन के अधीन है, संविधान के अधीन है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा के अधीन है।
परमात्मा रहम करता है। अगर शासन को पता लग जाए तो कठोर दंड देता है। आत्मा से कुछ नहीं छुपाया जा सकता। चाहे सांसारिक कार्य हो, चाहे आत्मिक कार्य हो, आत्मा से कुछ नहीं छुपाया जा सकता। परंतु दंड का डर नहीं है, दंड का डर नहीं है। क्यों? झूठ बोलते ही जीभ को लकवा मार जाता तो कोई झूठ नहीं बोलता। चोरी करते ही हाथ को अधरंग मार जाता तो कोई चोरी नहीं करता। गंदा देखते के साथ ही आंख की दृष्टि चली जाती तो फिर कोई गंदा नहीं देखता। परंतु वहां रहम है, दया है, अपनापन है। वो आखिरी समय तक आपका इंतजार करता है अपनी तरफ आने के लिए। सच को ये देखिए, एक विचार मेरे अंदर आ रहा था और विचार ये आ रहा था, जो आत्मा कहे हम कहें उसे करें, जो आत्मा हमें प्रेरित करे हम उस काम को करें। और करने के बाद उसे परमात्मा को समर्पित कर दें और मन से कहें, हृदय से कहें, परमात्मा मैंने ये काम किया, मेरा काम पूरा, अब आपका काम शुरू। देखिए उसका परिणाम आपको मिलता है या नहीं मिलता है। अच्छे काम पर भगवान कृपालु बन जाता है, ओघड़ दानी बन जाता है, पर बुरे काम पर फिर सुधरने की बात को सोचता है, दंड नहीं देता। कर्म फल को तो भोगने की व्यवस्था उसके यहां पर है, परंतु वो किसी को दंड नहीं देता। कल तक का जो प्रवचन आपको समझाया गया है, जरा उसको भी ध्यान में रख करके आगे चलते रहना। मुझे ये बताइए, ये मेरा अहंकार ही तो है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैंने आपसे कहा था ये अमानत है, ये शरीर अमानत है, इसमें बुद्धि भी है तो वो भी अमानत है, इसमें दृष्टि है तो वो भी अमानत है, इसमें स्वर्ण शक्ति है तो वो भी अमानत है। जितनी शक्तियां आपके पास हैं वो आपकी नहीं है। आपकी होती तो आपका साथ क्यों छोड़ती? जो चीज आपकी है वो आपका साथ क्यों छोड़ देती है? हाँ बेटा, मैं छोटे में एक बात को कहूं बेटा, कर्म भी उसका है और माया भी उसकी है। कर्म भी उसका है और माया भी उसकी है। मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने एक दृष्टांत सुना था।
श्री कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों नदी में नहाने के लिए गए। सुदामा श्री कृष्ण से कहने लगे, मेरे मित्र श्री कृष्ण, मैं तेरी माया को नहीं जान पाया। मैं तेरी माया को नहीं जान पाया। मुझे अपनी माया दिखा दे। दोनों डुबकी लगा रहे थे नदी में। श्री कृष्ण डुबकी लगा करके निकल आए, सुदामा चल, नाली अब चलते हैं। सुदामा कहने लगे, भैया एक तो डुबकी और लगा लूं, अभी आता हूं। श्री कृष्ण भगवान अपने कपड़े चेंज कर रहे थे और पीतांबर पहन रहे थे। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माया सुदामा पर छोड़ दी। सुदामा ने डुबकी लगाई और सुदामा पानी में बह गए। बहते चले गए, बहते चले गए। कहीं दूर जाकर के किसी टीले पर जाकर के वो रुक गए। रुक गए। उधर से ढोल नगाड़े बजाते हुए कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है। उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल करके लेकर के जब वो कुछ होश में आए तो वो सारे कहने लगे, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहां चलना है? हमारे देश का राजा मर गया है और हम ढोल ये नगाड़े बजाते हुए जा रहे थे। जो सबसे पहला व्यक्ति आगे मिलता है उसको राजा बनाया जाता है। सुदामा जी उनके साथ चले गए और जाकर के उन्होंने बताया कि राजकुमारी आपको माला पहनाएगी और उसके साथ आपको शादी करनी होगी। सुदामा जी ने कहा, ठीक है, चलो ये भी ठीक है, अच्छा हो रहा है, राजा भी बनूंगा और औरत भी मिलेगी। यही हुआ। सुदामा जी को राजकुमारी ने माला पहना दी। दोनों का विवाह हो गया। उनसे 2 संतान हुई। उनसे 2 संतान हुई, पर रानी बीमार होकर के और मर गई। मर गई। उसके मरने के बाद सब कहने लगे, हमारे यहां का नियम है कि रानी मर जाए या राजा मर जाए। राजा मर जाए तो रानी को गोद में लाश को लेकर के अपना दाह संस्कार करना होता है। अब क्योंकि तुम्हारी रानी मर गई, इसलिए रानी की लाश को अपनी गोद में लेकर के तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। तो सुदामा जी कहने लगे,
मैं अग्नि में नहीं जाऊंगा, मैं अग्नि में नहीं जाऊंगा। वो कहने लगे तुम नहीं जाओगे तो हम डाल देंगे, तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें अग्नि में डाल देंगे, अग्नि में तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जो डुबकी सुदामा ने लगाई थी, आग का एहसास हुआ, आग में जलने का एहसास हुआ, उन लोगों ने पकड़ करके उस आग में डाल दिया। सुदामा जी की चेतना खुली और देखा कि श्री कृष्ण भगवान अभी पीतांबर पहन रहे हैं। जो पहनते हुए डुबकी लगाई थी, अभी भी सुदामा जी, वो श्री कृष्ण जी अपने पीतांबर को ही पहन रहे हैं। और इतनी देर में विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, राजमहल भी मिल गया और रानी की मृत्यु भी हो गई और अग्नि में प्रवेश भी करा दिया। आंख खुली तो सुदामा जी वहीं डुबकी लगाए हुए बाहर निकले। बाहर निकल करके श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, भगवान जी देख ली तेरी माया। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, देख ले सुदामा, इतनी देर में कहां से कहां हो आया, अंत में अपनी जगह आ गया नहीं आ गया। इस माया का व्यक्ति को पता नहीं लगता है। जिस समय वो अपना पीतांबर पहन रहे थे, उस पीतांबर को पहनने में जितनी देर लगी, उतने में सुदामा जी कितना बड़ा चक्र लगा करके आ गए। ये है भगवान की माया, ये है भगवान की माया। हम में से कोई हर कोई इस माया के चक्कर में फंसा हुआ है। माया का नशा उतरे, पवन देख ले बेटा, माया का नशा उतरे। मैंने कहा था अभी, धरती की जितनी संपदा है वो धरती के अंदर विराजमान है। लेना नहीं पड़ता, बस कर्म करना पड़ता है। मैंने अभी कहा, देखिए भाई, कुआं खोदोगे तो जो पक्का स्थान आता है उसी पर कुएं को रोकना पड़ता है। नीचे जब उस कंक्रीट को तोड़ते हैं तो पानी प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। ऐसे ही इसके अंदर परमात्मा बसा हुआ है, सब कुछ इसी के अंदर समाया है। हाँ बेटा, ये लीला ही हमारे ऊपर पक्का आवरण बना करके रखती है। सुदामा जी की बात को देखिए, इतना बड़ा सिद्ध साधक था और भगवान का मित्र भी था, परंतु भगवान की माया के सामने कितने वर्षों का जीवन कुछ ही पल में इतने लंबा चौड़ा जीवन जी करके आ गया। जब जीव इसी माया में छुपा रहता है तो जन्म जन्मांतरों तक जन्मों को लेता रहता है, मरता रहता है, जन्मों को लेता रहता है, मरता रहता है। बेटा, ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है तो सृजन भी वो ही कर रहे हैं। उसने सृष्टि को बनाया है, उसी की इच्छा है सृष्टि चले, तो साधन सब उसी के दिए हुए हैं।
मनुष्य के अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठापना ईश्वर ने करके रखी है कि वो अपने अंतराल से उन गुणों को निकाल सके और इस धरती पर वो सृजन कर सके। अब मुझे एक बात पूछनी है आप लोगों से, हाँ पवन बात तो ठीक लिख रहे हैं, मुझे एक बात बताओ बेटा, पवन तुम्ही से पूछ रहा हूं, क्या ज्ञान से हमारी गति हो जाती है? मैंने पूछा है, सबसे पूछ रहा हूं, क्या ज्ञान से हमारी गति हो जाती है? सोचो। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, कर्म भी उसका है और माया भी उसकी है। हम अपने कर्म को, जीवन को सुधारने के लिए अगर माया से बाहर निकल जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? केवल ज्ञान से कर्म नहीं होता है, ज्ञान से कर्म नहीं होता है। हाँ प्रियंका बेटा, हाँ बेटा बताऊंगा। मैंने अभी कहा है माया भी उसकी है और कर्म भी उसका है, आत्मा भी तो वही है बेटा। आत्मा कोई और है क्या? आत्मा उसकी नहीं है? जहां आत्मा काम करती है, भाव आपका काम करता है, वो रुक नहीं सकता। ज्ञान रुक सकता है, आज आकर के बताऊंगा। प्रियंका तेरी बात को आकर के आज बताऊंगा, सुनना, क्योंकि विषय ये लंबा हो जाएगा। ज्ञान का तो आपके पास भंडार है, युक्ति एक से एक आपके पास है। परंतु सच ये है, पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी हम वैसा कार्य, जैसा हमको ज्ञान है वैसा कार्य हम कर नहीं पाते। बोलो भाई, सब बताओ। जितना ज्ञान आपको है उस ज्ञान के अनुसार डिट्टो वैसा का वैसा ही कर्म क्या हम कर पाते हैं? ये तो मैंने मान लिया रीता बेटा, ये मत समझना मैं तेरी बात को काट रहा हूं। अगर हमारे अंदर बेटा पाप है और विचारों को हम शुद्ध कर रहे हैं तो वो नकली है, बनावटी है। जो इंद्रियों का प्रभाव है वो उनके ऊपर अपने दबाव को बना करके रखता है। बेटा मैंने अभी कहा है, जगत का शासन और आत्मा का शासन दोनों की बात मैंने की है।
प्रियंका तुझे कठोर लगता है तो क्या तूने कभी गलत नहीं सोचा, गलत नहीं बोला, गलत नहीं किया? अगर तूने कभी क्रोध किया तो झुटला सकती है मेरी बात को, ये कह सकती है मैंने कभी नहीं किया। तो क्या कभी तूने क्रोध नहीं किया? तेरी बुद्धि को लकवा क्यों नहीं मारा? वो तो कठोर है। तो तेरी बुद्धि को लकवा क्यों नहीं मारा? तूने गलत बोला, तेरी जीभ को लकवा क्यों नहीं मारा? संसार में कोई गलत कार्य करके देखिए, तुरंत सजा है और कठोर सजा है। तो मैं वही, तुम जो कह रही हो बेटा कि वो कठोर है, नहीं, वो दयालु है। वो दयालु है। अभी मैं कुछ देर पहले यही कह रहा था, आप अच्छा कार्य करके ईश्वर से कहिए कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कर दें। उससे कहने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ बेटा, फिर तो एक ही चीज है पवन, एक ही चीज है कि हम अपने ज्ञान को जागृत करते रहे और वो कर्म में बदलता रहे। परिणाम कर्म का है, ज्ञान का परिणाम नहीं है, कर्म का परिणाम है। तो परिवर्तन जो आएगा वो कर्म से आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अभी आता हूं। अभी आता हूं और इस बात को और अच्छे से समझाऊंगा। मन बना करके आना, सुदामा की तरह माया में मत आना, माया से बाहर निकल करके आना। एक संस्कार भी है, वो भी कराना है। इसलिए अब यज्ञ की तरफ चलने की बात करूंगा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभिहंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तन्मसिः स्वाहा, ओम अमृता पिधान्मसिः स्वाहा,
ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर शिखा बंधन। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। न्यास है ओम वांगमयी आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम, धरती माता का पूजन करिए। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी त्वं विष्णुना दत्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरणं। चंदन धारणम, तिलक करें एक दूसरे को। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, कलावा पकड़ लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमान आयु प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरुदेव माता जी अग्नि दीपक जलाएंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोन नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षतु सोममार्धिक,
अब सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता वेगुन कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब बिटिया का भूडपुर संस्कार कराया जाएगा। सब उसके निमित्त प्रार्थना करना। पुंसवन संस्कार है उसका, 6ठे महीने का गर्भ संस्कार है। बेटा कटोरी हाथ में ले ले जिसमें 3 चीज हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं बेटा, जैसे जड़ी बूटियां लेते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ऐसे ही संस्कार भी गर्भ को पवित्र बनाता है। हम इन जड़ी बूटियों के माध्यम से जैसे स्वास्थ्य की रक्षा होती है, वैसे ही जीव की रक्षा करें, वो पवित्र आत्मा बनकर के धरती पर उतरे। कटोरी हाथ में लेंगे, मंत्र के साथ सूंघेंगे और मंत्र के साथ ही उसको पी जाएंगे। आत्मसात करने का भाव करिए। ओम अधभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण सर्वाता अग्रे त्वास्तस्य त्वास्ता विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानाम अग्रे। अब बेटा इस गर्भ का पूजन करेंगे। ये कौतुक नहीं है, कौतुक तब होता जब इसका जिम्मेदार नहीं होता। तेरा मालिक, तेरा पति इसका जिम्मेदार है, इसलिए ये तेरी शान का विषय है। बेटा पुष्प चावल लेकर के नाभि से लगा लेंगे, आने वाली जीवात्मा का आत्मीय भाव से पूजन करेंगे। ओम सुपर्णवसी गुरुत्तमान स्त्रो शिरो गायत्रम चक्षुर्विधंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वंसियंगानी यजुसी नाम शाम ते तन्वा दिव्यम यज्ञम यज्ञम पुष्णया धिष्णया सफा सुपर्णो असि गुरुत्तमान दिव्यगत स्वपत है। अब बेटा बिटिया तुम तो आश्वासन अपनी संतान को देगी, तुम्हारा पति तुम्हें आश्वासन देगा और समाज सब मिलकर के इस बिटिया की तरफ हाथ उठा करके आश्वासन देंगे। क्या आश्वासन देंगे? बेटा अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, साथ चाहिए। बेटी अपनी आने वाली संतान को मां होने के कारण मैं अपने पूरे धर्म को निभाऊंगी। बेटा मां पिता दोनों कभी विमुख नहीं होते अपनी संतान के, वो धर्म से बंधे रहते हैं। बेटी अपना सीधा हाथ अपनी नाभि पर और पति अपना सीधा हाथ पत्नी के कंधे पर, सीधे कंधे पर, और बाकी सब इसकी तरफ अपने हाथ उठा करके इसको आशीर्वाद देंगे। भावना करेंगे कि सबका सहयोग इस काम में मुझको मिल रहा है। ओम यत्ते सुसीमय हृदय हितवंतय प्रजापतौ मन्ने मा अहम द्विमासम पोत्र मगानम। अब अग्नि स्थापना करेंगे सब। ओम भूर्भुवस्वः द्योरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नि नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दानम, 4 समिधाओं का दान करेंगे। बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी लगाएं और एक एक करके 4 समिधाएं दान करें।
ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध्य चास्मान प्रजा पशुर्भिर्ममवर्चसेन अद्धादेन समेध्ययै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यतातिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे जहां कहा जाए। जल ले लीजिए चम्मच में। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। अब सबसे पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। हाथ पर पुष्प चावल ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्पाणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तकम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम् भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब घी के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। जिस बिटिया का संस्कार किया है बेटा, तुमने खीर बनाई होगी, घी और खीर लेंगे, इसके बच्चे के भी और इस बिटिया के भी उज्जवल भविष्य के लिए आहुति घी और खीर से देना बेटा। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। आप दिवंगत आत्माओं के लिए, राकेश भूडपुर उसकी सास गुजर गई है, उसके लिए, और एक दिन का जप भी इसको देना है सबको, उस आत्मा के उद्धार के लिए एक दिन का जप मांग लेंगे। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। राकेश की खुद की भी तबीयत खराब है, उसके लिए पवन दीक्षित की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी क्या नाम है, सरिता की नेहरू विहार से तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए देव परिवार में जिन जिन को भी दिक्कत है, हाँ, रात ललिता ने बताया भी था, उसकी माँ की भी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, उसके लिए भी। हाँ, नव्या
सुनील फिरानी की देवती है, उसके पैर में मोच आ गई है, दिक्कत है उसके लिए। सविता की नेहरू विहार से तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी। और बेटा लिखो जिनकी तबीयत कोई दिक्कत है, अपनी दिक्कत लिखिए, उन सबको दूर यज्ञ भगवान आपकी सबकी करें। गुरुदेव तक ये आपकी बात जाए। संपूर्ण देव परिवार के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमामि। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमामि। विशेष आहुति युग परिवर्तन का समय है। जो भी मुसीबतें आने वाली हैं उनके लिए, कोई ऐसी बीमारी आए तो उससे हमारी रक्षा हो। ओम उददाना दिव्यक्रमी हंतु विमोचन हंतु रसम भी ते अंतः क्रमी योगवी स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। दूसरी रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम निर्मंत्र यामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। कृमिनाश के लिए और सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमामि। भीम स्थान के साथ सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतये सुहूते सर्वप्रायश्चिता होती नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पूर्णापत वसने विक्रणा ईश नुर्जयगुण सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुण स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुण स्वाहा। अब वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनः तु वसो पवित्रेण शतधारेण सुत्वा स्वाहा। अब आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे
वेदै साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो द्विजशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती ले लें, फूल चावल ले लें, देव दक्षिणा को देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जलता देवा तानि धर्मानि तत्त्वन्यासन ते हनाकम महिमान छछत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। देव दक्षिणा समर्पयामि। सब आरती में चढ़ा दें और शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंप्य मां भक्त्य गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। बिटिया बची हुई खीर का 1-2 चम्मच खा लेगी। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। श्रेष्ठ भावनाएं अंतःकरण में जागृत हो रही हैं। अन्नमय कोश के माध्यम से खाइए बेटा, थोड़ी सी खीर खाइए, बाकी घर जाकर के खा लेना। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधि सुपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्तिः परदिशः सन्तु मह्यम्। थोड़े से चावल लेकर विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिधिहर्तम पुनरागमनाय च। आज की बात संपन्न। क्षेत्रों में अभी निकलूंगा, सब तैयारी कर लें।